पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जी की उस बैड डीमन के साथ फाइट शुरू हो गई होती है, जहाँ पर वो बैड डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन तब भी ली जी वहाँ पर अपने वेपन की पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस बैड डीमन को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चला था कि प्रिंसेस जो है उसकी जो सोल है वो अभी अवेकन नहीं है, वो डीप स्लीप के अंदर जा चुकी है। इसलिए ली जी ये डिसाइड करता है कि वो प्रिंसेस की सोल को अवेकन करने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रिंसेस भी उसके साथ हो जाती है ताकि वो भी उसके साथ जाकर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीजी और प्रिंसेस अपनी नाव में सवार होकर जांगुआ सिटी में आ गए होते हैं, जो सिटी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। उसे देखकर तो लीजी एकदम हैरान रह जाता है, ऐसा लग रहा था कि वो तो हेवन में आ चुका है, इतनी ज्यादा सुंदर जगह होती है वो वहाँ पर। प्रिंसेस वहाँ पर लीजी से कह रही होती है दो कंट्री के बीच में हमेशा वॉर होती रहती है जो करीब 10 साल से हो रही है, और उसी वॉर की वजह से जिस माउंटेन पे तुम जाना चाहते हो ना, वहाँ का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उस माउंटेन पे जाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जो कि जांगुआ सिटी से जाता है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि तुम यहाँ से उस माउंटेन तक जा सको। वहाँ पर आने के बाद लीजी को कई सारे कल्टीवेटर भी दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से फाइट करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। तब वहाँ पर दो मास्टर आते हैं, जिनके आते साथ ही वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो उन्हें ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये दोनों मास्टर जो थे वो 5 स्टार सोल सेक्ट से आते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता है। तब आगे बढ़ते हुए लीजी को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा घर दिखाई देता है। वो प्रिंसेस से पूछता है आखिर ये घर किसका है, जिस पर प्रिंसेस बताती है ये घर जो है वो जांगुआ सिटी जो है उसके ओनर का है। इसके अंदर जो बंदा रहता है वो पूरी की पूरी सिटी को संभालता है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो ओनर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अपने 9 स्टार इनविंसिबल रैंक को भी अचीव कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। वही पहला इंसान था जिसने दुनिया में पहली बार 9 स्टार इनविंसिबल रैंक को ब्रेक थ्रू किया हो। जिस माउंटेन पे तुम जाना चाहते हो ना, वहाँ पर सिर्फ यही जो बंदा है वो आराम से जा सकता है और आ सकता है बिना किसी खतरे से डरे हुए, क्योंकि उस माउंटेन पे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए वो अपने चुटकियां बजाते हुए सारे खतरों को खत्म कर सकता है। लेकिन जैसे लीजी और प्रिंसेस वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर एक आदमी होता है जो चुपके से उनके ऊपर नजर रखे हुए था। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसके बाद प्रिंसेस लीजी को एक होटल के पास लेकर आती है। वहाँ आने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती है मुझे 2 कमरे चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें। साथ ही वो कमरा लेने के बहाने वो उससे ये भी पूछती है कि आपको पता है उस माउंटेन तक कैसे जाया जा सकता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है वहाँ तक जाने का रास्ता तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, काफी सारे गार्ड लोग वहाँ की निगरानी करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो एक बंदा तुम्हारी मदद कर सकता है जिसका नाम लाओसेन है। तुम उसके पास जाओ, हो सकता है तुम्हें वो माउंटेन तक पहुँचा दे। लाओसेन जो है उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो तुमसे ये तक नहीं पूछेगा कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, बस उसे पैसे से मतलब है। तुम उसे पैसे दो और जो करवाना चाहोगे वो तुम्हारे लिए कर देगा वो। इसलिए लीजी वहाँ से लाओसेन के पास आता है। वहाँ आने के बाद वो उससे कह रहा होता है ब्रदर मैं यहाँ से उस माउंटेन पे जाना चाहता हूँ, कैसे जा सकता हूँ तुम बता सकते हो। जिस पर लाओसेन कहता है अरे पैर से जाओ ना, मुझे क्या पूछ रहे हो। जिस पर लीजी कहता है अरे नहीं नहीं ब्रदर, तुम ठीक से समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। जो सुनकर लाओसेन कहता है ये हुई ना बात, चलो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारे पास कितने साथी है। जिस पर लीजी कह रहा होता है हम 2 ही लोग हैं और हम दोनों ही यहाँ से उस माउंटेन पे जाना चाहते हैं। जिस पर लाओसेन कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पर कम से कम ज्यादा लोग जाएंगे तभी थोड़ी सेफ्टी होती है, 2 लोग जाओगे तो तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, वहाँ के जो खतरे हैं वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। लेकिन तब वहाँ पर लीजी पूरे होटल की सबसे महंगी वाइन को लेकर आता है ताकि उसके बदले वो लाओसेन को मना सके। उस वाइन को वो लाओसेन को देते हुए कह रहा होता है देखो ये वाइन है ना वो बड़े खास लोग ही पीते हैं, मैं तुम्हें खास समझ रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। जो सुनकर लाओसेन कह रहा था ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे 500 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। वो मजे से शराब पीने लगता है वही वाली। तब वहाँ पर प्रिंसेस आकर उसे 500 सोने के सिक्के का बैग दे देती है ताकि वो उसे लेने के बाद सभी को वहाँ से उस माउंटेन पे ले जा सके। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम हमें माउंटेन तक ले जाओ और वहाँ से सुरक्षित ले आओ तो उसके बाद हम तुम्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड भी देंगे जिससे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। इसलिए लाओसेन वहाँ पर उन लोगों को एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कल सुबह मुझे इस जगह पर आके मिलना, यहाँ से हम अपना सफर शुरू करेंगे। पर जैसे ही बेचारा यहाँ पर लाओसेन इस चीज के लिए माना होता है, लीजी वो पूरी की पूरी महंगी वाली शराब पी जाता है। लाओसेन बेचारे ने तो बस एक ही घूंट पिया था, जो देखकर लाओसेन भी हैरान रह जाता है कि इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, बस मुझे मनाने के लिए शराब लाया और मानने के बाद तो इसने पूरी की पूरी
शराब गटक ली। अब रात को लीजी वहाँ पर वही हीवन वाली बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके कमरे में रिसेप्शनिस्ट आती है जो उसके लिए खाना वगैरह लेकर आई थी। वहाँ आने के बाद वो लीजी से कह रही होती है, लीजी तुम माउंटेन पे जाओगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से जाना, क्योंकि पिछली बार एक ग्रुप वहाँ पर माउंटेन में गया था लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आ सका। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। लीजी उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इस सिटी के ओनर के बारे में कुछ बता सकती हो कि आखिर वो कैसा इंसान है? जिस पर रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो साल भर में कई बार तो यहाँ से ट्रेवल करता ही रहता है। मैंने सुना है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी जो स्पिरिट है वो शायद डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसे ही ठीक करने के लिए वो पूरी दुनिया घूम चुका है ताकि उससे उसका इलाज मिल सके, जिसकी वजह से उसकी बेटी की जो स्पिरिट है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी तक के उसे उसका इलाज बिल्कुल भी नहीं मिला। जो सुनकर तो लीजी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि इतना पावरफुल वो अपनी बेटी की स्पिरिट की प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पा रहा। ये तो कमाल की बात है, सच में उसकी बेटी के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ होगी। अगले दिन लीजी और प्रिंसेस उस जगह पर निकल जाते हैं जहाँ पर लाओसन ने उन्हें आने कहा था। तब वहाँ पर लाओसन आता है जो उन लोगों को वहाँ से आगे ले जाते हुए बता रहा होता है कि देखो तुम्हें इस तरफ से जाना है और कहाँ से कौन सा टर्न मोड़ना है। तुम अगर जरा सा भी गलत टर्न मोड़ लोगे तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है और तुम उसी माउंटेन में खो जाओगे। मैंने यहाँ पर अपने कुछ साथियों को भी लेकर आया है जो तुम्हारी इस सफर में साथ देंगे, क्योंकि तुम दोनों अकेले तो यहाँ पर उस माउंटेन पे नहीं जा सकते। जिसपे लीजी कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद लीजी और प्रिंसेस जो होते हैं वो लाओसन के साथ ही फेंगर के पास आते हैं जो कि 3 स्टार सोल लेवल का एक मास्टर है, उसके पास काफी ज्यादा पावर है। वो जैसे उन दोनों को वहाँ पर देखता है लीजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। इसलिए लीजी भी वहाँ पर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है जहाँ उसने इस अटैक को रोक लिया था। फेंगर वहाँ पर कह रहा होता है, मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि तुम्हारे पास असल में कितनी पावर है और तुम उस माउंटेन पे जाने के लायक भी हो या फिर नहीं। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास कुछ खास पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये अजीब से वेपन का इस्तेमाल करते हुए फाइट करते हो, तुम्हारी असल कल्टीवेशन पावर क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम इतने कमजोर होके उस माउंटेन पे जाना चाहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। जो सुनकर तो लीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंगर की एक साथी आ जाती है जिसका नाम शीशी था। वो लीजी से कह रही होती है, इस फेंगर की बातों में उतना ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही बोलता रहता है। और जब हम चारों यहाँ पर एक साथ मिल चुके हैं तो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, हम ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर लीजी जो होता है शीशी का वहाँ पर शुक्रिया करता है और फिर वहाँ से चारों के चारों मिलकर उस माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में भी फेंगर जो होता है वो लीजी को टीज कर रहा था। वो उसे धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो लीजी को गुस्सा दिलाते रहे, लेकिन प्रिंसेस उसे संभाल लेती है कि लीजी यहाँ पर गुस्सा ना करे वरना इससे ये सफर और ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम लिन सॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर उसके 2 साथी आ चुके थे और ये वही लोग थे जिन लोगों ने लीजी के ऊपर नजर रखा हुआ था। वो वहाँ पर आने के बाद लिन सॉन्ग से कह रहे होते हैं, मास्टर एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, मैंने सुना है कि लीजी वहाँ से उसी खतरनाक माउंटेन पे जा रहा है। अगर वो एक बार वहाँ पर चला जाए तो कोई भी चांस नहीं है कि वो वहाँ से जिंदा बचकर वापस आएगा, उसका मरना तो वहाँ पर तय हो चुका है। क्योंकि मुझे अपने एक और साथी से खबर मिली है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल पाइथन रहता है जो वहाँ पर आने वालों की जान ले लेता है, इसलिए लीजी का मरना तो अब 110% तय हो चुका है। जो सुनकर तो लिन सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर तो मुझे उतनी कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, लीजी तो खुद ही अपनी मौत के पास धीरे धीरे करते हुए जाते जा रहा है। इसलिए लिन सॉन्ग कहता है, हम भी यहाँ से उस माउंटेन पे जाएंगे ताकि अपनी आंखों से लीजी को मरते हुए देख सके। दूसरी तरफ लीजी और बाकी से भी वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। लाओसन को वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो सभी को एक छोटी छोटी पिल दे देता है। उसे देते हुए सभी से कहता है, इसे खा लो, यहाँ पर जो फॉग है ना वो तुम्हें बेहोश करने के लायक है, इसे तुम खाओगे तो तुम बेहोश नहीं होगे और काफी टाइम तक के तुम जागे रह सकते हो। इससे सभी लोग उस पिल को खाकर वहाँ से वापस से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें वहाँ पर किसी बहुत ही खतरनाक बीस्ट के होने की आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसे देखकर तो वो सभी घबरा चुके थे। प्रिंसेस तो वहाँ पर अपने वेपन को निकाल कर तैयार हो जाती है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, और अब देखते ही देखते बाकी सारे लोगों ने भी अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था ताकि जैसे यहाँ पर वो मॉन्स्टर आए वो सभी मिलकर उसकी जान ले ले। लाओसन और बाकी जो होते हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वेपन थे, वो तो देखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। उसे देखकर लीजी समझ जाता है कि लाओसन सच कह रहा था, यहाँ पर अकेले तो कोई भी नहीं जा सकता, उसे और लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए अच्छा हुआ कि उसने यहाँ पर अपने 2 और साथियों को बुला लिया है। तब वहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नहीं आता, बल्कि जो लोग भी वहाँ पर खड़े थे ना उनके ही डुप्लीकेट आने लगते हैं। ये जगह इतनी खतरनाक थी कि इस जगह ने हर एक बंदे
का डुप्लीकेट बना लिया होता है जो अपने वाले ही रियल बंदे के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जो देखकर तो सभी हैरान थे कि ये कैसी खतरनाक जगह है, यहाँ पर तो हमारा ही डुप्लीकेट आकर हमारे ऊपर अटैक किए जा रहा है। वो सभी अपने अपने डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उनकी मुसीबत बढ़ाने के लिए 100 आई स्पाइडर आ जाता है जिसके पास कई सारी आंखें थी। वो बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा होता है। वो यहाँ पर इन सभी को मारने के लिए आया था। उस स्पाइडर मॉन्स्टर को देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि कैसी मुसीबत उनके सामने आ चुकी है। सभी अपने अपने वेपन को तैयार कर रहे होते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सबसे पहले लाओसेन जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। उसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब भी वहां पर उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो उसके सारे के सारे अटैक को आसानी के साथ झेलते जा रहा होता है। इसके बाद फैंगर भी वहां पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो मॉन्स्टर तो यहाँ पर फैंगर के सभी अटैक से बचते जा रहा होता है। किसी का कोई भी अटैक वहां पर उस मॉन्स्टर पे कारगर नहीं हो रहा था। लेकिन एक मॉन्स्टर क्या कम था, वहां पर एक और मॉन्स्टर आ गया होता है जो पीछे से लीजी की तरफ ही बढ़ रहा था। इसलिए लीजी भी प्रिंसेस को वहां पर बचाते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी करना शुरू कर देता है। इसके बाद लीजी के पास तो उसी का डुप्लीकेट आ रहा था। वो वहां पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लीजी उससे बच जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर वापस से मेन वाले मॉन्स्टर के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। लीजी ने तो अपने वहां पर वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, फिर भी उससे कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी के साथ सभी के सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। इसलिए अब सारे के सारे लोग एक एक करते हुए अपने अटैक को एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देते, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर को वहां पर कुछ नहीं हुआ था। लीजी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे अटैक उस मॉन्स्टर पे करता है, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर शीशी को घेर लेता है और उसके अंदर उसने अपने डंक घुसा दिया था जो उसके कंधे पर जाकर लग जाता है। ये अटैक सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से तो शीशी को काफी गहरी चोट आ गई होती है। ये देखकर लीजी और प्रिंसेस और बाकी सारे लोग घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो गया, कहीं यहाँ पर शीशी मारी न जाए। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर